हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन जो हैं, अगर आप वो देख लेंगे तो मध्य प्रदेश राजवंश से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं वो आपके सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 5-10 मिनट की वीडियो है, टाइम निकाल के जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए पहला प्रश्न है आपका कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। तो किस वंश ने, मतलब किस राजवंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। ओरछा से संबंधित हर एक परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है ओरछा जो है निवाड़ी जिले में है और निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जिले से अलग हुआ है और नवीनतम जिला है निवाड़ी, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी है। तो किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। तो वो वंश कौन सा है, वो है बुंदेल वंश, बुंदेला वंश। ठीक है, कौन सा वंश, बुंदेला वंश। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की, यानी ट्रांसफर कब की। पहले उनकी राजधानी उज्जैन थी, इसमें से दो निकल के आते हैं कि पहले जो महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित की। तो ये समय है कब, ये उनने स्थानांतरित की कब, जी की उनने 1820 में। कब की, 1820 में उनने जो है उज्जैन से ग्वालियर अपनी राजधानी जो है चेंज कर ली। ठीक है, 1820। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, देखिए कि सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका क्या नाम था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक, मौर्य वंश के साम्राज्य के राजा अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था। तो जो उनका नाम था, उनका जो नाम था वो था महादेवी। क्या नाम था, महादेवी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के जो राजा हैं वो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो उनका जो आंसर, इसका आंसर है आपका, तो वो है आपका क्या, अवंती, अंधन और निषद। ये तीनों राजाएं जो हैं, नहीं इसका आंसर ए सभी है। क्या है, ए सभी। ये तीनों राजवंश हैं, ये सभी महाभारत युद्ध में अंग्रेजों की, वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। तो किसका संबंध मध्य प्रदेश से था। तो इसका आंसर है रूपनाथ, सारोमारू और गुर्जरा। ये सभी जो हैं एक क्या, लघु शिलालेख हैं जिनका संबंध मौर्य साम्राज्य से था। कौन कौन से, रूपनाथ, गुर्जरा और शारोमारो। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आपका छठवां है। देखिए क्या है कि महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। तो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ता। देखिए, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ए सभी। कौन, ए सभी, वत्स, काशी और दशारण। ये सभी जो हैं, इनने महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो कौरवों की तरफ से किसने लड़ा था और पांडवों की तरफ से किसने लड़ा था, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मध्य पुलिस में तो अब भाई 2 महीने पेपर चल रहा है, 12 लाख है, तो कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, अगला है हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। जो हेलियोडोरस जो है ना दूत, मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। हेलियोडोरस जो स्तंभ भी है, याद रखना है ना, जो विदिशा में है। तो इसका उत्तर है कि शुंग वंश के शासन में। कब, शुंग वंश के शासनकाल में जो हेलियोडोरस आया मध्य प्रदेश में। ठीक है, शुंग वंश के शासनकाल में। अब है आपका अलग अगला कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नागरी यानी नगरी किसने बसाई। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर जो मंधाता नगरी है, ये किसने बसाई। देखिए, तो इसका उत्तर है आपका मुचुकुंद। जो मुचुकुंद राजवंश था, इसने राजा थे, इनने जो है मंदाता नगरी को नर्मदा नदी के तट पर बसाया, मुचुकुंद। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है 9वां कि राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है। तो राजा भोज है ना, जो भोपाल के राजा थे ना, परमार वंश के शासक थे राजा भोज,
उनने जो है भोजपुर भी उन्हीं की जो राजधानी थी। तो राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है क्या? सरस्वती मंदिर, भोजसर और संस्कृत विश्वविद्यालय। क्यों? कि राजा भोज जो है प्रखंड विद्वान थे, है ना, और कवि भी थे। तो राजा भोज ने जो है सरस्वती मंदिर, भोजसर और संस्कृत विद्यालय सभी जो निर्मित स्थल हैं उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। तो ये सभी जो है इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रम हो गए। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु होने से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रम हो गए। तो ये कहा जाता है किसकी मृत्यु के से? तो ये कहा जाता है आपका राजा भोज की मृत्यु जब हुई तो ऐसा बोला गया कि जो विद्या है और विद्वान दोनों निराश्रम हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई। तो ये आपको सबको पता ही है, नॉर्मल क्वेश्चन है, शिवपुरी इसका रही आंसर है। ठीक है, अगला है कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम है ना, स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति जो हुई उसमें प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे। तो इसका आपका सही उत्तर है वो है आपका नरसिंहगढ़। कहाँ के? नरसिंहगढ़ जो है वो किस जिले में है? वो है आपका जी राजगढ़, ब्यावर राजगढ़ जिले में। ठीक है, तो नरसिंहगढ़ के कुंवर थे, राजकुमार थे कौन? कुंवर चैन सिंह। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए। तो देखिए रूपनाथ, गुर्जरा और सारूमारू ये आपको मैंने अभी बता ही दिए हैं, है ना। तो चौथरी का जो त्रिपुरी है, जो त्रिपुरी यहाँ से जो है अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और आपका अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। उदयगिरी की गुफाओं और सिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो किस वंश ने जो है उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये कराया आपका किसने? गुप्त वंश ने। किसने? गुप्तकालीन वंश की जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन वंश की हैं। गुप्त वंश ने ही उदयगिरी की गुफाओं और सिगमा के मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला। देखो बहुत दोस्त मोहम्मद खान से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि भोपाल के शासक रहे हैं। तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर अफगान शासन की स्थापना किस वंश के शासकों को हराकर प्राप्त की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुनिए कि दोस्त मोहम्मद खान जी जो हैं इनने भोपाल पर अफगान शासन की स्थापना किस वंश को हराकर की। तो वो कौन सा वंश है? वो है आपका गोंड वंश। कौन सा वंश? गोंड वंश को हराकर दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल पर शासन किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न नंबर 16 है आपका कि अकबर ने 1561 में किसे हराकर मालवा पर अधिकार किया। ठीक है, अकबर ने किसे हराकर 1561 में मालवा पर अधिकार किया। तो देखो ऑप्शन में दिया गया है राजा राजबसंती के होलकर के राजा अहीर और बाज बहादुर। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो है आपका कौन सा? बाज बहादुर। क्या है आपका सही उत्तर? बाज बहादुर। क्या है आपका सही उत्तर? तो बाज बहादुर को अकबर ने हराकर 1561 में भोपाल पर जो है मालवा पर शासन अधिकार प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि गोपाद्री यानी जिसे हम ग्वालियर आज कहते हैं, पुराना नाम था उनका गोपाद्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया। तो गोपाद्री यानी ग्वालियर चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर, है ना, प्रतिहार वंश से छीनकर चंदेल वंश की, है ना, शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया। क्या? गोपाद्री यानी ग्वालियर। तो किस वंश? चंदेल वंश के किस शासक ने? तो कौन सा चंदेल वंश का ऐसा शासक था जिसने प्रतिहारों को हराकर जो ग्वालियर है वो अपने राज्य में मिला लिया। तो इसका सही उत्तर है धंग। कौन? धंग जो है, धंग ने चंदेल वंश का शासक था, इसने वो छीनकर अपने में मिला लिया किसको? ग्वालियर को। ठीक है, और परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमार वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? मेहलक देव। कौन था? मेहलक देव जो था वो परमार वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, राजा भोज भी परमार वंश के शासक थे।
अगला प्रश्न है कि कार्तवीर्य अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था। कार्तवीर्य अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था। कार्तवीर्य अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था, जो था माहिष्मति। ठीक है, कौन सा, माहिष्मति, इनको उज्जैन आज कहा जाता है, पहले माहिष्मति कहा जाता था। तो कार्तवीर्य अर्जुन माहिष्मति के शासक थे। अगला है कि ग्वालियर पर तोमरों ने किस सदी में अपना शासन स्थापित किया। तोमर आपको पता है कि जो किला बनवाया गया है वो अभी ग्वालियर का, वो तोमर शासकों ने ही बनवाया था। ठीक है, जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर को, ग्वालियर के किले को। तो ग्वालियर पर तोमरों ने किस सदी में अपना शासन स्थापित किया। तो वो सदी कौन सी है, तो वो है 14वीं सदी। कौन सी, 14वीं सदी में ग्वालियर पर तोमरों ने अपना शासन स्थापित किया। और अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तो तोमर वंश का जो संस्थापक था वो था कौन, वीर सिंह देव। कौन सा, वीर सिंह देव जी जो थे वो तोमर वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और अगला है क्वेश्चन कि नागवंश समकालीन सिक्के, नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। फिर सुनिए कि नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। तो सुनिए, इसका उत्तर है कि ग्वालियर की जो ग्वालियर का म्यूजियम है वहां पर नागवंश शासनकालीन सिक्के रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया। तो उदयगिरी की गुफाएं जो कहाँ, विदिशा में है, उदय किस कालीन से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित। तो उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया। तो इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है बा, गुप्त कालीन वंश ने। ठीक है, तो बा, गुप्त वंश ने। ठीक है, अगला है कि तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तोमर वंश का जो है, परमार वंश का तो आपने देख लिया कि तोमर वंश का अंतिम शासक है। तो परमार वंश का जो अंतिम शासक था वो था महलक देव, और तोमर वंश का अंतिम शासक जो था, तोमर वंश जिसने ग्वालियर पर अपना जो है शासन किया, तो तोमर वंश का अंतिम शासक जो था वो था कौन, विक्रमादित्य। कौन था, विक्रमादित्य जी जो थे वो तोमर वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, ग्वालियर पर महमूद गजनबी का आक्रमण कब हुआ। ग्वालियर पर महमूद गजनबी का आक्रमण कब हुआ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ ग्वालियर पर वो हुआ 1919 में। ठीक, कब, 1919 में महमूद गजनबी का आक्रमण ग्वालियर पर हुआ। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें क्योंकि बहुत कंपटीशन है, आपको पता है, लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है।